जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं पिछले कक्षा में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था क्लास 10th के बच्चों के लिए। मैं बोला था कि यहाँ कंटिन्यू चलेगी क्लास, वर्क थोड़ा नहीं चल पाया प्रॉब्लम के कारण, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज से फिर से हम कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू रहेंगे, है ना। और भी सर हैं 10th के लिए और वो भी कंटिन्यू रहेंगे और डेली क्लास जाता रहेगा, ठीक है। बस आप लोग, है ना, प्यार प्यार आशीर्वाद सारा चीज देते रहिए, है ना, प्यार, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे, है ना। तो चलिए इसके लिए आगे चलते हैं बिहार बोर्ड के लिए, क्योंकि देखिए अभी टाइम बहुत कम है प्यारे बच्चों, वो भी आपको भी पता है कि बहुत टाइम कम है। तो टाइम कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जितना ही टाइम है उतना में ही हम कुछ करके दिखा देंगे, आपको टेंशन नहीं। कम है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं है तो क्या गम है? नहीं गम है, गम बिल्कुल नहीं, गम करना है, बस पढ़ाई करना है, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। बट मैं अभी तो पूरा सिलेबस पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल पूरा सिलेबस है नहीं, तो इसके लिए हम लोग जो है VVI जो पूछने वाले बोर्ड में जितने भी हम टीचर्स टीम रहेंगे या टीचर जो भी सर आपको पढ़ाएंगे, वो भी एक कितने सालों से अनुभवी व्यक्ति है और जो चीज पढ़ाएंगे वही हूबहू एग्जाम में बिल्कुल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। कहां तक सॉल्व कर दिए थे? हाँ, तो चलिए 3 तक पिछले वीडियो में मैं कंप्लीट कर दिया था प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछता नहीं है, बल्कि बना ही लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज है तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं बाबू, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आपको आगे बताने का काम करते हैं। तो चलिए देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक बराबर 3q+1 या 3q+2 के रूप का लिखा जा सकता है। इसमें प्रत्येक का वर्ग ज्ञात करें। वर्ग समझते हैं क्या होता है? क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग के बारे में जानेंगे। तो वर्ग का मतलब ये हो गया बाबू, जैसे मान लीजिए राधा, तो राधा इंटू राधा, तो इसको बोल सकते हैं कि क्या बाबू, राधा का होल स्क्वायर, यही वर्ग कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? वर्ग। यानी किस, जैसे 4 है, ठीक है, तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। बात समझ में आ रही है? अगर मान लिया जाए सीता, तो सीता मल्टीप्लाई सीता इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीता का स्क्वायर, सीता का स्क्वायर, ही वर्ग कहलाता है। यानी किसी भी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। ये सब उतारने वाला चीज नहीं है, बस आप लोग को समझाने के लिए हम बोल दिए थे, उतारने वाला ये सब चीज नहीं है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लिया जाए a+b का होल स्क्वायर इसमें लगेगा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है a²+b² + 2ab, ठीक है। तो एक चीज बताओ बच्चों, ab प्लस है और ab दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ना a+b का होल स्क्वायर होगा, तब ना a+b का होल स्क्वायर होगा। तो आप लोग बच्चे गुणनखंड पढ़े होंगे, गुणनखंड, फैक्टर, जिसको क्या कहते हैं बाबू? फैक्टर कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, है ना। तो चलिए देखिए, उसी गुणनखंड को मैं कैलकुलेशन करके निकालता हूं। अब देखिए बाबू, a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a² हो जाएगा ना, फिर a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ab हो जाएगा ना, b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ba हो जाएगा ना, और b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b² हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? b²। अब चलिए नीचे a²। अब देखिए ये दोनों एक ही कास्ट के, खाली प्लस में चेंज हो गया है, लेकिन मामला तो वही है ना, खाली प्लसवा चेंज हो गया, इधर का उधर चल गया, उधर का
इधर चल गया। तो अब देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। देखिए स्क्वायर के बारे में बता रहा था कि स्क्वायर राधा इंटू राधा, तो स्क्वायर आप तो समझ ही गए होंगे। जैसे मान लीजिए a इंटू ए करेंगे तो बच्चा जानता है ए स्क्वायर होता है। 3 इंटू 3 को करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर हो जाता है, तो कितना होगा 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखिए कुछ बात हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मिटाते हैं इसको पहले। तो चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक 3 प्लस 1 या 3 प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकते है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए इनमें से प्रत्येक का वर्ग करना है। क्या करना है बच्चों? वर्ग करना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिख लीजिए माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a और पूर्णांक b बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। पूर्णांक b बराबर क्या लिख दीजिए? 3। अब देखिए बाबू यहाँ पे यूक्लिड लगाइए, यूक्लिड का फॉर्मूला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब r बराबर धरिए 0 1 2 रखने पर, तो रख दीजिए। तो r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस आर। तो b का वैल्यू क्या है बाबू? b का वैल्यू देखिए 3 है ना। b का वैल्यू कितना है? 3q और प्लस 0 है ना। यहाँ पे देख लीजिए 0 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3q हो जाएगा। अब इसको लिखिए वर्ग करने पर। तो चलिए इसको वर्ग करते हैं हम इस साइड में। तो देखिए बाबू दोनों तरफ वर्ग करना है। a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9q का होल स्क्वायर। a बराबर 3q कॉमन ले लीजिए और 3q इसको साइड कर दीजिए और साइड में लिख दीजिए बाबू, क्या लिखिएगा? थोड़ा इसको साफ करना पड़ेगा। तो 3q बराबर क्या लिखाएगा? 1 रखा जाएगा। बात समझे? तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3q हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर, तो पहला निकल गया बाबू। अब चलिए इसको पहले छापिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा टाइप से सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब r बराबर हमको रखना है 1। चलिए आगे चलते मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सब। चलिए अब देखिए r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1। तो a बराबर क्या हो गया? 3q प्लस 1 है ना। इसको दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर तो वर्ग करिए बाबू। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मूला कंडीशन में यूज करना है ये आपको देखना, यानी देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना है। क्या करना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 2ab हो जाएगा। तो इस पे इसको सेट करना, सेट कीजिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू 3q, b का वैल्यू 1। तो a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9q का स्क्वायर हो गया 1 प्लस द्वितीय 6q हो गया। अब देखिए a स्क्वायर बराबर 3q कॉमन ले लीजिए, 3q 3 दूनी कितना हो गया? 6 प्लस 1। अब a स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या? ये पूरा साइड में लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए। 1 मिनट, जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है बाबू, इसलिए थोड़ा मैथमेटिक्स में तो चाहिए ना जगह। तो यहाँ लिखिए
3q+2 = 1 लिख दीजिए, है ना। ये हो गया 1, यानी ए का वैल्यू 1 हो गया, तो ये दोनों को लिख दीजिए। 3q प्लस क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद r बराबर 2 करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाबू, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। और बारी बारी से अगर किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर कोई किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ हमको ये समझ में नहीं आ रहा, ये वो समझ में नहीं आ रहा। बात समझ में रहे? चलिए आगे चलते हैं। चलिए बाबू, अब r बराबर रखिए क्या 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा bq प्लस r, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे b का वैल्यू क्या है बाबू 3 और q का वैल्यू q दीजिए, r का वैल्यू 2, यानी a बराबर क्या हो गया 3q प्लस 2। इसको वर्क करने पर, वर्क कर लीजिए, वर्ग करने पर। अब आइए वर्क करते हैं। a² बराबर 3q प्लस कितना है जी 2 है, होल स्क्वायर, तो a² बराबर क्या है गया a² प्लस b² प्लस 2। a का वैल्यू कितना है 3q, अब b का वैल्यू 2 है ना, b का वैल्यू क्या है 2। अब देखिए a² बराबर 3 का यार एक मिनट, अब चलिए 3 का स्क्वायर 9q का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो जाएगा, अब प्लस द्वितीय 6 दूनी 12q हो गया बाबू। अब यहाँ ध्यान दीजिए 3q कॉमन ले लीजिए, 3q 3 चौके 12, है ना। आई प्लस 4 बाहर लिख दीजिए, इसका बराबर ये हो गया 3q प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 1, यहाँ साइड में लिख दीजिए। अब देखिए a² बराबर 3q प्लस 4, है ना, आ गया। अब साइड में बाबू लिख दो, क्या लिखना है 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 है ना, तो ये आप 1 लिखिए पहले। अब देखिए 1 लिखिए, 3q प्लस 2 क्या लिखिएगा धनात्मक पूर्णांक है, क्या लिखिएगा बाबू धनात्मक पूर्णांक है। हो गया ये, ठीक है। इसको छापिए, जल्दी छापिए बाबू, ठीक है। और क्वेश्चन है और उसको सॉल्यूशन करना, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है 10th क्लास के बच्चे, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, मैं गणित इंड करूंगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना, सारा क्वेश्चन सारा प्रॉब्लम आप लोग को अभी करवाने वाले, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए आगे चलते। अब देखिए यूक्लिड परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो बाबू एक चीज याद रखना, ठीक है, यहां पे करना क्या है कि देखिए a प्लस बी का होल क्यों लगा देना, क्या लगा रहा फॉर्मूला होल क्यों, यानी a³ प्लस 3a² b प्लस 3b² a प्लस b³, इस फार्मूला का हमको यूज करना। बात समझ में आ रही है? इस फार्मूला का यूज करना, आपको ये फार्मूला यूज करी। जैसे वहां पे देखिए यहाँ पे घन बोल रहा है, क्या बोल रहा है घन, घन का मतलब क्या होता, एक ही संख्या को उसके 3 बार मन पटकेंगे तो वही घन कहलाता। जैसे एक बार पटकाया, 2 बार पटकाया, 3 बार पटकाया, तीनों का ये एक का घन कहलागा। हम लोग क्या पढ़ते हैं a³ पढ़ते हैं, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं a³, है ना। जैसे मान लीजिए a³ ये हो गया पावर, क्या हो गया बाबू पावर, और नीचे वाला क्या कहलाता है बेस कहलाता है, क्या कहलाता है बेस। समझ में आ रही है? तो ऊपर वाला तो पावर कहलाता है, नीचे वाला क्या कहलाता है बेस कहलाता है। तो ये फॉर्मूला को यूज करना है और इसी पे करके जैसे अभी हम बताए हैं ना, बारी बारी से r बराबर रख लीजिएगा 0 1 2, है ना, ये रखिएगा, यूक्लिड का फार्मूला लगा दीजिएगा, यूक्लिड का फार्मूला लगाइएगा, और a बराबर क्या होता है bq प्लस r, ये बन जाएगा, है ना, बन जाएगा। ये अपने कर लीजिएगा। अगर किसी आदमी से या कोई भी स्टूडेंट से नहीं बने तो फौरन हमको क्या कीजिएगा
कमेंट करके कमेंट सेक्शन में कीजिएगा ताकि हम देख पाए, क्योंकि और उसके बाद जो है आपका सॉल्यूशन में ऐसे भी आप लोग से बन जाएगा। वहां पे स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्यू करना है तो क्यू तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब प्यारे बच्चों हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये प्रश्नावली 1.2 पे है ना, 1.2 पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद क्लास 10th के बच्चों के लिए क्या है कि एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये भी रहता है या सब्जेक्टिव में भी पूछता है। 2 नंबर या में तो ये पूछता है, फिक्स है, ये पूछ देता है। बात समझ आई? तो चलिए इसमें 2 क्वेश्चन हम सोल्व कर देते हैं, बाकी आप सोल्व कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये करता 140 है ना बाबू, 2 से कीजिएगा 70 होगा, 2 से कीजिएगा 35 होगा, 5 सते 35, इसको लिख दीजिए 2 का स्क्वायर 5 × 7, यही हो गया आपका आंसर। बात समझ में आई? अब जैसे 156 है, 156 को 2 सते 14, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर 3 × 30, ये भी हो गया आंसर। बात समझे? ये दोनों अपने से करके देखिएगा, दिमाग लगाइए। इसका 13 17 19 है ना, 13 एक मिनट ऐसे लिख दीजिए, 13 17 19 यही हो जाएगा आंसर। अब बाकी ये अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते चलिए। हाँ तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एकदम, उसके लिए बिल्कुल घबराइए नहीं। आप डर जाइएगा तो मैथ आप पे वार कर देगा, आपको वार करना है मैथ पे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, 26 और 91 है बाबू, है ना। तो एक चीज बताइए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम तथा उसके ज्ञात कीजिए 2 संख्या का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होना चाहिए। आप लोग को पता है एलसीएम के बारे में, तो एलसीएम का पूरा नाम इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या हिंदी में इसको शॉर्ट में कहते हैं बाबू लोसो। क्या कहते हैं? लोसो। लोसो का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समाप्य वर्तक। क्या होता है? लघुत्तम समाप्य वर्तक, है ना पूरा नाम। अब मोसो कहते हैं किसको? एचसीएफ को कहते हैं। एचसीएफ का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और अगर कोई भी किसी भी चीज, जैसे किसी भी एचसीएफ का अगर कोई भी नंबर, कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो उसका 1 होता है आंसर। क्या होता है बाबू? कुछ नहीं तो 1 होता है। और एचसीएफ को मोसो कहते हैं, महत्तम समावर्तक, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं एचसीएफ। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको सोल्व करते हैं, हम बताते हैं। सोल्व करते प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। 13 दूनी 26 होता है, 13 सते 91। अब देखिए ये 13 मिल रहा है, तो एचसीएफ निकाल लीजिए पहले। ये तो 13 निकल गया बाबू, एलसीएम भी निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे तो 13 लिखाएगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 7, 13 दूनी 26, 26 है ना, 13 दूनी 26 और 26 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 13 सते 91, 13 दूनी 26, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा? 13 सते 91 दूनी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 9 दूनी 18, 182। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा बाबू 182। तो एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल लिए बाबू। चलिए एलसीएम और एचसीएफ, अब इसको जांच करना है। क्या करना बाबू? जांच करना। तो जांच क्या करना, देख लीजिए। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है ना, बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है? 26 है ना, तो लिखिए 26 इंटू, और दूसरी संख्या क्या है? 91 है, इक्वल टू एचसीएफ क्या है बाबू? एचसीएफ देख लीजिए 13 है, और एलसीएम क्या है बाबू? देख लीजिए 182 है, तो 182 दे दीजिए। अब दोनों को जब गुना कीजिएगा तो दोनों सेम आएगा। क्या आएगा बाबू? सेम आएगा। ठीक है, तो इसको गुना करके देख लीजिएगा। इस तरह से आप जो है 510 92 सबको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य, है ना, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ भू है, गुणनखंड होगा, गुणनखंड विधि द्वारा, है ना,
पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड, तो कोई भी बाबू जो होता है ना, तीन टाइप से होता है गुणनखंड, है ना, एक भाग विधि और एक क्या कहते हैं गुणनखंड विधि, और एक एलसीएम के टाइप से होता है। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, पहला 12, 15 और 21। तो सबसे पहले देखिए बाबू 12 को साइड में लेकर आइए, तो 2 से कितना होगा, 6 होगा, द्वितीय कितना हो गया, 6। इसको लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 है ना बाबू, तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 3 पचे 15, 3 सते 21। अब देखिए ये भी, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है ना, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो एचसीएफ निकल जाएगा क्या, 3 निकल जाएगा ना, और एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालिए। ये तीनों जो मिल रहा है एक बार लिखाएगा, ठीक है। यहाँ फिर 2 है, 2 है, तो 2 इंटू 2, यहाँ 5 है, 5 इंटू 7, सबको मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6, दूनी 12, 25 60, 6 7 42, 420 आंसर आएगा, ठीक है। एलसी यानी एचसीएफ आई है 3 और एलसीएम 420। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में हम समझा रहे हैं, है ना। एलसीएम एचसीएफ तो आप लोग बना ही लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए और बताते हैं। चलिए देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एकदम बिल्कुल ऑल अंडर कॉन्सेप्ट में आप लोग को समझने के लिए मिलेगा। बात समझिए, 10th वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब 1 नंबर तो सॉल्यूशन कर दिया बाबू, अब सेकंड नंबर 17, 23, 29। अब देखिए एक चीज बताते हैं, एक टेढ़ा आदमी होता है, क्या होता है बाबू, एक टेढ़ा आदमी होता है ना, जो किसी का नहीं सुनता, उसका समाज के अंदर पटवे नहीं करता, ससुरा ओकरों से झगड़ा कर लेता, ओकरों से झगड़ा कर लेता, ओकरों से, यानी किसी से नहीं पटता, वो अकेला रहना पसंद करता। तो वही ये उस आदमी को हम कहते हैं लतखोर, है ना, लतखोर कहते हैं, लतखोर। तो उसी में से ये संख्या है, क्या है बाबू, संख्या। ये संख्या लतखोर है, लतखोर, देहाती भाषा में इसको बोलते हैं लतखोर। यानी ये किसी से नहीं जमेगा, और अपने से जमेगा और एक से जमेगा। तो वही है, देखिए 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। एचसीएफ क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, 1 हो गया। एलसीएम देखिए, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आ जाएगा आपका आंसर। अब आइए इसको भी सॉल्व कर देते, 8 9 25 है। तो यहां ध्यान दीजिएगा बाबू, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। तो एचसीएफ निकालना है ना बउआ, देखिए एचसीएफ एक को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, 1 हो जाएगा। एलसीएम निकाल दीजिए, तो एलसीएम निकालिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए ये 3 है, तो 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आ जाएगा आंसर। ये हो गया कंप्लीट, है ना, 3 तक। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है क्लास 10th वाले बउआ साहब, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार पूछ देगा, है ना। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि भाई तू पूछेगा तो तुम्हारा इलाज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लिया जाए, यहाँ पे देखिए एचसीएफ 306, 657, और उसके बाद दिया हुआ है क्या, नो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो एलसीएम ज्ञात करना और एचसीएफ करते हैं, है ना। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बट्टे क्या हो जाएगा बाबू, एलसीएम। या एलसीएम एक फार्मूला है, अगर इसी टाइप से देखिए, अगर एलसीएम निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बट्टे क्या निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। ये भी फार्मूला और ये भी फार्मूला, दोनों फार्मूला है, बात समझ में आ रही है। लेकिन हमको यूज करना है ये फार्मूला हम देखिए 306 है पहली संख्या, और दूसरी संख्या 657 है। अब बट्टे कितना हो जाएगा, एचसीएफ 9 है ना, 9, 3 3 9 हो गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से 217,
219 हो जाएगा। तो ये दोनों गुना कर दीजिए, 102 इंटू 219, दोनों गुना कीजिएगा तो 2 2 3 3 8 हो जाएगा आंसर। यही हो गया आंसर। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिएगा क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। सबसे पहले लिखिए, माना कि 6 पे पावर n अंक प्राकृतिक संख्या, क्या है? प्राकृतिक संख्या। n बराबर रख लिए 1 2 3 4 5 6 रखने पर, 6 रखने पर। अब देखिए n बराबर 1 है तो a बराबर क्या हो गया? 6 पे पावर n, तो 6 पे पावर 1 रख दीजिए तो द्वितीय अच्छा हो जाएगा ना बाबू। अब अगर n बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6 पे पावर n, तो 6 पे पावर कितना हो जाएगा? 2, है ना। तो द्वितीय 6 और द्वितीय 6, यानी 2 को निकल गया, x 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 6 पे पावर n, यानी 6 पे पावर 3। तो 3 बार लिखिए, 1 2 3, है ना। 3 बार लिखा गया, 1 2 3, ठीक है। अब n बराबर 4 देखिए तो a बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 6 पे पावर x पे पावर n हो जाएगा, बराबर कितना? 4। तो 1 2 3 4, ठीक है। अगर n बराबर 5 लिखिएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6 पे पावर n, 6 पे पावर 5 हो गया। यहां लिखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नीचे में लिख दीजिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है। 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का आना जरूरी है। चलिए ये भी सोल्व हो गया, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी, ठीक है बाबू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइएगा। और चलिए, वाह क्या बात है 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। बात समझ में आ रही है? बहुत इजी और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा, a बराबर दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो 13 जो है 13 को कॉमन कर दीजिए, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 तो कॉमन है, तो 13 जो कॉमन है यहां ध्यान दीजिए, 1 प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, तो 13 7 77 1 78, 78 से विभाज्य है, 78 से विभाज्य है, लिख दीजिए। और b बराबर आइए, तो b बराबर क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, 5 कॉमन कर लिए, 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई करके 5 से विभाज्य लिख दिए, से विभाज्य है। क्या लिखिएगा? विभाज्य है। चलिए कंप्लीट। और लास्ट चैप्टर बच गया, लास्ट क्वेश्चन है। क्या बाबू? लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। तो इसमें देखिए क्या है, ये गोल है, ठीक है। क्या बाबू? गोल है। गोल कैसा है? आप लोग को बता दें। देखिए गोल कैसा है।
इसको मिटाइए, पहले इसको मिटा देते हैं। अब इसको गोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? गोल। इसको यहां कीजिए, ठीक है। नहीं तो हटाइए इसको, इसी से कर लीजिए। ये गोल, ठीक है। तो किसी खेल के मैदान में, है ना, खेल के मैदान में वृत्ताकार पथ है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब किसी मैदान में रवि को 12 मिनट लगता है। तो दोनों एक स्थान पर प्रारंभ एक दिशा में चलना के बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पे कैसे पहुंचेंगे? एक वृत्ताकार पथ है, बात समझे? वृत्ताकार मतलब सर्कुलर है ना। अब जैसे देखिए, सोनिया यहां से दौड़ना स्टार्ट करती है, एक चक्कर लगाएगी ना तो उसको 18 मिनट लगता है। रवि इसी को 12 मिनट लगता है। तो यहां ये बतिया दीजिए, 12 और 18 कर दीजिए। दो तिया 6, 2 4 तिया 12, 2 3 3 9, है ना। यहां देखिए मिल रहा है, यहां मिल रहा है। एलसीएम निकालना है इसका, तो एलसीएम निकाल दीजिए। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 तिया 6 दूनी 12 तिया 36। तो 36 मिनट बाद वे प्रारंभिक स्थान पे पहुंचेंगे। प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। हो गया आंसर। 7 भी कंप्लीट। अब देखिए बाबू, आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम लेके आ रहे हैं 1.3। आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। 1.3 नेक्स्ट चैप्टर में हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।